अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफरत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ करना सीखो। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद न कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। अजीब लोग हैं इस दुनिया के, जब तक हर बात में जी जी करो सब राजी होते हैं। जरा सा कुछ बोल दो, अगली पिछली याद करा देते हैं, बल्कि जो नहीं भी किया होता वो भी सुननी पड़ती है। चाहे आप खुद को फूल बनाकर पेश करें या मोम की तरह पिघल जाएं, एक बात तो सच है कि दूसरा शख्स आपके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा उसका ज़र्फ और फितरत होगी। काश ये जिंदगी आखिर से शुरू होती और हम बूढ़े पैदा होते, फिर मोहब्बत की सूरत में जवान होते और फिर मासूम बच्चे की सूरत में किसी रात अपनी मां की मोहब्बत भरी आगोश में खामोशी से दम तोड़ जाते। कुछ बच्चे एक दरख्त के नीचे खेल रहे थे, फल तोड़ रहे थे, हंस रहे थे। दरख्त खामोशी से सब कुछ देख रहा था, बगैर किसी शिकवे के। सबक: जिंदगी में दरख्त की तरह बनो, जितना हो सके दूसरों को फायदा दो, यही असल नेकी है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि कौन कौन हमारी वीडियो कहां कहां से देख रहा है। और खुसूसी दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम या अल्लाह कमेंट में लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए और अपने गैबी खजानों में से आपको कुशादा रिस्क अता फरमाए। आमीन। बड़े लोगों की बड़ी बड़ी खिदमात करने के बजाय मजबूर, परेशान और जरूरतमंद लोगों की छोटी छोटी जरूरियात पूरी कर दिया करें। उनकी जबान से निकली हुई दुआ आपके उलझे हुए काम सुलझा सकती है। इंसानी रवैयों का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम अजनबी हुस्न की पैमाइश तो लम्हों में कर लेते हैं, मगर अपने घर की दहलीज के अंदर सिसकते हुए अपनों के दुख देखना भूल जाते हैं। मेरे वालिद साहब ने कहा, बुरे वक्त में भाइयों के अलावा कोई काम नहीं आता, लेकिन मैंने अपने वालिद की आंखों में उनके अपने भाई की वजह से आंसू देखे। एक बाप ने अपने बच्चे का हाथ पकड़कर कहा, आज मैं तुम्हारा हाथ थामे हूं, कल वक्त मेरा हाथ छोड़ देगा, मगर मेरी तरबियत और दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। सबक: वक्त गुजर जाता है, मगर वालिदैन की मोहब्बत और नसीहत उम्र भर साथ रहती है। किसी ने दरवेश से पूछा, ये आप रेत के घर क्यों बना रहे हैं? हवा के झोंकों की नजर हो जाएंगे। दरवेश ने कहा, मैं घर नहीं बना रहा, मैं तो अपनी जिंदगी के औकात देख रहा हूं, जो इस रेत की तरह जाने कब बिखर जाएं। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग कभी भी राजी नहीं होते। ऐसे लोगों के लिए खुद को तोड़ना, अपनी इज्जत और सुकून कुर्बान करना दरअसल सबसे बड़ा नुकसान होता है। जिंदगी हमें ये सिखाती है कि हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं, बल्कि बाज़ औकात खुद को बचाने के लिए पीछे हट जाना ही असल समझदारी होती है। जो लोग आपकी कदर नहीं करते, उनका खो जाना नुकसान नहीं, बल्कि एक सबक होता है। इसलिए हमेशा अपनी इज्जत नफ्स को तरजीह दें, क्योंकि जब आप खुद की कदर करना सीख जाते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखना शुरू कर देती है। मर्द के जीने की उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि जिम्मेदारियां और फिक्रें उसे जल्द थका देती हैं, मगर वो फिर भी जिंदा रहता है, अपने लोगों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए और उन ख्वाबों के लिए जो उसके कंधों पर रख दिए जाते हैं। एक शख्स रोज तन्हा एक दरख्त के पास बैठता था। लोग पूछते हैं, अकेले क्यों बैठते हो?
وہ مسکرا کر کہتا، یہ خاموشی مجھے وہ سکھا دیتی ہے جو شور میں کبھی سنائی نہیں دیتا، اسی لیے کہ زندگی کے کچھ بڑے فیصلے تنہائی اور خاموشی میں ہی لیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر شوہر بیوی کی خواہش کے مطابق چلتا ہے تو گویا وہ اس کا غلام ہے، لہٰذا برباد ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو عورت کا حکمران بنایا ہے اور اس نے اپنے آپ کو عورت کی حکمرانی کے سپرد کر کے فطری ترتیب کو بدل دیا اور معاملے کو الٹ کر دیا۔ روٹی کا نوالا تم پیسے سے نہیں قسمت سے کھاتے ہو، اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو وہی نوالا جو پیٹ بھرنے کے لیے ہے جان بھی لے سکتا ہے۔ یہ محض کھانا نہیں، یہ رب کی اجازت ہے، اس کا دیا ہوا رزق اور اس کی طرف سے زندگی کی مہلت ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کی عزت کیا کریں، کیونکہ آپ میں سے ایک ایسا ہوگا جو ہر ایک کا جنازہ پڑھے گا اور پہلے فوت ہونے والا کسی ایک کا بھی نہیں پڑھ پائے گا، اور آخر کے جنازے میں کوئی بھی شریک نہیں ہوگا۔ لہٰذا نفرتوں کو کم کریں اور محبتوں کو عام کریں۔ اپنی ماں کا ساتھ 3 جگہ کبھی نہ چھوڑنا۔ نمبر 1، جب وہ پریشانی میں ہو اور انہیں تمہاری ضرورت ہو۔ نمبر 2، جب وہ بوڑھی ہو جائے، ان کا کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ساتھ نہ چھوڑنا۔ نمبر 3، جب وہ بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرو، ان پر اپنی کمائی خرچ کرو، کیونکہ انہی کے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ دنیا دھوکہ دیتی ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ ہم پھر بھی اعتماد کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ دوستو، اگر کوئی شخص تمہیں اہمیت نہیں دے رہا، لوگ تمہاری عزت کرنا چھوڑ چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلہ صرف دوسروں میں ہے، کہیں نہ کہیں کمی تمہارے اندر بھی ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ 6 ایسے زبردست اصول شیئر کرنے والا ہوں، اگر آپ ان پر عمل کرنا شروع کر دیں اور انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرو، تو وہی لوگ جو آج تمہیں نظر انداز کر رہے ہیں، کل تمہاری طرف خود کھچے چلے آئیں گے۔ تم اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور اثر رکھنے والا بنا لوگے کہ سامنے والا خود اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ اکثر ہم کسی کے ساتھ حد سے زیادہ مخلص ہو جاتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن بدلے میں ہمیں وہ عزت نہیں ملتی جس کے ہم حقدار ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیں معمولی سمجھنے لگتے ہیں، جیسے ہماری کوئی ویلیو ہی نہ ہو۔ اگر تم بھی ایسی صورتحال میں ہو اور چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری قدر کریں، تمہیں اہمیت دیں، تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ باتیں تمہاری سوچ اور زندگی دونوں بدل سکتی ہیں۔ نمبر 1، ایک قدم پیچھے ہٹو۔ جب بھی کوئی تمہیں نظر انداز کرے، تمہاری عزت کم کرے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم خود کو پیچھے کر لو۔ اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب انہیں اگنور کیا جاتا ہے تو وہ مزید قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی بن جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تم کسی کے پیچھے بھاگتے ہو تو تم اس کی نظر میں اپنی ویلیو کم کر دیتے ہو۔ لیکن جب تم تھوڑا فاصلے پر آ جاتے ہو، وہی شخص سوچنے لگتا ہے کہ آخر کیا بدل گیا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے، اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں، اور یہی چیز اسے تمہاری طرف واپس لانے لگتی ہے۔ کبھی بھی جا کر شکایت مت کرو، یہ مت بتاؤ کہ تم اس کے رویے سے پریشان ہو، کیونکہ جب تم اپنی کمزوری دکھاتے ہو تو سامنے والا اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بجائے ایسا رویہ اختیار کرو جس سے تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ خاموش رہو، خود کو مضبوط دکھاؤ اور اپنی عزت خود قائم رکھو۔ نمبر 2، خاموشی کا اثر۔ بار بار اپنی اہمیت جتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا اثر پڑتا ہے۔ لیکن جب تم خاموش ہو جاتے ہو تو یہی خاموشی سامنے والے کے ذہن میں ہلچل پیدا کرتی ہے۔
वो सोचने पर मजबूर होता है कि तुम बदल क्यों गए हो। खामोशी एक ऐसी ताकत है जो बिना कुछ कहे सब समझा देती है, और यही चीज सामने वाले को अंदर से बेचैन करती है। नंबर 3, खुद को खास बनाओ। अगर तुम हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो कोई भी तुम्हें खास नहीं समझेगा। लोग हमेशा उसी चीज की कदर करते हैं जो कम मिलती है, इसलिए खुद को आम मत बनाओ, अपनी अवेलेबिलिटी कम करो, हर किसी के पीछे मत जाओ। जब तुम खुद को कीमती बनाओगे तो लोग खुद तुम्हें हासिल करने की कोशिश करेंगे। नंबर 4, खुद को बेहतर बनाओ। अगर तुम चाहते हो कि वो शख्स जो तुम्हें छोड़कर चला गया है दोबारा तुम्हारी तरफ आए, तो अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ। नई चीजें सीखो, अपने आप को बेहतर करो, अपनी शख्सियत को अपग्रेड करो। जब लोग तुम में मस्बत तब्दीली देखेंगे तो वो खुद तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होंगे। नंबर 5, अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखो। हर किसी को अपनी जिंदगी की हर बात बताना बंद कर दो, खास तौर पर उन लोगों को जो तुम्हारी कदर नहीं करते। थोड़ा राजदार बनो, अपनी जिंदगी में एक मिस्ट्री रखो। जब लोग तुम्हारे बारे में कम जानते हैं तो वो खुद जानने की कोशिश करते हैं, और यही क्यूरियोसिटी उन्हें तुम्हारे करीब लाती है। नंबर 6, मुकम्मल नजरअंदाज करो। सबसे ताकतवर तरीका यह है कि ऐसे शख्स को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दो जो तुम्हें अहमियत नहीं देता। जब उसे एहसास होगा कि अब वो तुम्हारी जिंदगी में अहम नहीं रहा, तो वो खुद बेचैन हो जाएगा। वो तुम्हारे बारे में सोचेगा, तुम्हें वापस पाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज के पीछे जाता है जो उसके हाथ से निकल रही हो। आखिर में याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे तो सबसे पहले खुद अपनी इज्जत करना सीखो। जब तुम अपनी कदर पहचान लेते हो तो लोग भी तुम्हें वही अहमियत देने लगते हैं। जिंदगी में खुद को किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। मुझे कामयाब होने की बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी अपना वक्त ले, मुझे इंसान और इंसानी जज्बात का एहतराम सिखाने में, ताकि मैं कामयाबी मिलने के बाद कम ज़र्फ़ों जैसा रवैया इख्तियार न करूं। मेरी जिंदगी का जाती तजर्बा है कि जो बदतमीज, बदलिहाज और खुदगर्ज लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी में कामयाब रहते हैं और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारते हैं, यहां तक कि उनकी इन आदत की वजह से किसी को हिम्मत भी नहीं होती कि उनको कुछ कह भी सकें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल शीशे की तरह साफ होते हैं, जरा सी कड़वी बात भी उनकी रूह को छलनी कर देती है। वो दूसरों का लहजा और बदतमीजी बर्दाश्त तो कर लेते हैं, मगर रातों की तन्हाई में अपने रब के सामने रोकर हल्के होते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा नरम दिल इंसान है तो उसकी कदर करें, क्योंकि ऐसे लोग खो जाएं तो दोबारा नहीं मिलते। अगर बातें अच्छी लगें तो अपने प्यारों के साथ नाज़मी शेयर कीजिए। या अल्लाह, गरीब रख या अमीर रख, बस अपने करीब रख। मैं तेरे अलावा किसी का मोहताज न बनूं, बस इतना मेरा नसीब रख। या अल्लाह, रिस्क थोड़ा हो या ज्यादा, बस दिल से शुक्र अदा करने की तौफीक दे। आमीन।